विश्लेषण में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को। मैं आज आपको जो कश्मीर की घटना है उस पर कुछ विश्लेषण करना चाहता हूं। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में लगभग 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। वे सभी कश्मीरी पंडित हैं, बाहर से भी गए हुए हैं। कुछ लोग वहीं के रहे हुए थे जो कि 90 के दशक में भी नहीं वहां से भाग कर आए। और यह जो है पुनर्स्थापित करने की जो योजना है उसे जो आतंकवादी है किस प्रकार से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी पर यह विवेचना है। तो हम दैनिक भास्कर कुछ अखबारों में यह नहीं देखे कि इस पर न्यूज दिया गया हो, लेकिन दैनिक भास्कर में हम आज देख रहे हैं कि कराची के आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी। श्रीनगर में अब सिख प्रिंसिपल हिंदू टीचर की स्कूल में हत्या। जम्मू कश्मीर में सैन्य बलों की सख्ती से परेशान आतंकी लगातार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। गुरुवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने सरकारी स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल और एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। इनकी पहचान प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद के रूप में हुई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। इसका संचालन कराची से किया जाता है। पुलिस ने बताया कि दिन में करीब 11-15 बजे आतंकियों ने श्रीनगर के संगम ईदगाह इलाके के सरकारी बॉयज स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों की हत्या की। उसी स्कूल के एक प्रत्यक्षदर्शी शिक्षक ने बताया कि हथियारबंद हमलावर सुबह स्कूल आए और शिक्षकों की पहचान पत्र दिखाने को कहा। शिक्षकों को पहचान पत्र दिखाने को कहा। इसके बाद में 2 शिक्षकों को गोली मार दी गई। श्रीनगर के अलूची बाग की रहने वाली सुपिंदर सिख समुदाय से थी। वहीं जम्मू के दीपक चंद हिंदू थे। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा है कि आम नागरिकों पर हमले दहशत फैलाने के लिए हो रहे हैं। सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश में सर्च अभियान चला रही है। ऑल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शिक्षकों की हत्या पर कड़ा आक्रोश जताया है। यह शिक्षकों की वहां पर जो हत्या हो रही है दरअसल है कि सरकार ने जब यह निर्णय लिया कि वहां पर जो है हिंदू पंडितों को वापस भेजा जाएगा, तो यह आतंकवादी संगठनों में होड़ एक लग गई है कि आतंकवादी संगठन ये ले रहे हैं कि हम लोगों ने इसे अंजाम दिया है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है। दूसरा है कि इसे कहीं बाहर से फंडिंग मिल रही है और दरअसल वहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं और लोकल जो माफिया तत्व हैं उनके द्वारा इन बातों को अंजाम दिया गया है। दरअसल कुछ लोग जो वहाँ से जो हिंदू पंडित चले गए थे दिल्ली या राजस्थान या कहीं रह रहे थे, उन पंडितों की जो ज़मीन जब वहाँ से छोड़ी गई थी तो कुछ पंडित वहाँ से अपने ज़मीन को बेच करके चले गए थे। आतंकवादियों ने ले लिया था औने पौने दामों में। और उसी समय में कुछ जो लोग थे कश्मीर के रहने वाले, उन लोगों ने उन ज़मीनों को खरीद लिया था। वे भी आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग थे। तो वहाँ पर क्या है कि पूर्णतः आतंकवादियों का उन्मूलन नहीं किया गया है। तो सबसे पहले वहाँ पर देखना है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या पाकिस्तान से आ रही है, क्योंकि अभी जो वर्तमान जो स्थिति है उसमें है कि चीन जो है यहाँ पर भारत का जो ध्यान है वहाँ कश्मीर में लगाना चाह रहा है। अपनी समस्याओं पर इसे ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा है और कुछ लोगों को मार रहा है। तो अभी चीन, पाकिस्तान और तालिबान ये तीनों मिले हुए हैं और तुर्की की भी शाह वहाँ पर रहती है। इस प्रकार से कश्मीर जो है अभी जो चीन है और पाकिस्तान है और दूसरे जो तालिबान है, इन लोगों की आंखों में खटक रहा है। तो कश्मीर के कुछ औने पौने में जो ज़मीन खरीदने वाले हैं वे भी सोच रहे हैं कि तालिबान की तरह वे लोग कार्य करें, तो वे लोग यूनाइट हो रहे हैं। तो दरअसल क्या है कि वहाँ पर सरकार को चाहिए कि एक डेटाबेस तैयार किया जाए कि वहाँ पर किन किन लोगों के घरों में कितने लोग रहते हैं और उन लोगों के कार्य क्या क्या हैं। और कुछ लोग यदि शांति से बैठने वाले हैं उन लोगों को चिन्हित किया जाए। कुछ लोग आतंकी प्रवृत्ति के हैं तो वे संदेह के उसमें डाटाबेस एक तैयार किया जाए कि कौन कौन से लोग संदेहास्पद हैं, वहाँ पर उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाए और वे जब तक नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर। दूसरा है कि किन किन पंडितों के जो ज़मीन को है इन लोगों ने हथियाया हुआ था, तो सरकार जो सोच रही है कि उनके ज़मीन को भी दिलवाने की बात कर रही है। उनके जो प्रॉपर्टी जो चले गए थे उनको भी पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे वे लोग डरे हुए हैं वहाँ के लोग कि ये ज़मीन हमारा चला जाएगा जो हम खरीदे हैं।
तो उन लोगों ने मिलकर के ये अंजाम दिया हुआ हो सकता है। तो आप वहाँ का एक डाटाबेस तैयार करें। डाटाबेस तैयार, यह हमारा एक सुझाव है कि डाटाबेस वहाँ पर तैयार करें और किन किन लोगों में, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करते हैं तब तक। दूसरा है कि पुनर्स्थापित करने के लिए आपको वहाँ पर कुछ ज़मीन जो है हिंदुओं को बिकवानी होगी और कुछ लोगों को जल्दी जल्दी बिकवाइए। कुछ जो फोर्स के लोग रिटायर होते हैं उनकी कॉलोनीज वहाँ पर बनाइए और सबके पास आर्म्स दीजिए। दूसरा, जो भी हिंदुओं को आप वहाँ पर पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं उनके पास, कुछ लोगों के पास, यदि वे शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, उनके पास AK-47 जो सरकार अपनी तरफ से दे और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। दूसरा है कि उनके पास पिस्टल और गन जरूर ही अवेलेबल कराएं और उन लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा जाए। दूसरा, जिन जिन इलाकों में कुछ हिंदुओं को बसाया जा रहा है वहाँ पर आप ऐसा करें कि हिंदुओं के बस्तियों में कुछ ऐसे लोगों को और कुछ वहाँ पर जो प्रशिक्षित जो आर्मी है उनकी जो है कुछ चौकियाँ बनाएं और वहाँ पर गश्त करवाई जाए, क्योंकि जब तक आप 2-3 वर्ष तक यह नहीं करेंगे वहाँ पर आतंकवादियों को शह मिलता रहेगा। उन लोगों ने एक डाटाबेस तैयार किया है जिसमें कि लोकल लोग हैं वहाँ के, और उन लोगों पर ध्यान देना आवश्यक है। वे लोग प्रॉपर्टी के डर से, चूँकि उन लोगों को लगता है कि इन लोगों को जब पुनर्स्थापित किया जाएगा तो सरकार उनकी ज़मीन जो उन लोगों से खरीदा था, जब भाग रहे थे औने पौने दामों में, कोई 10,000 में, कोई 5,000 में, इस प्रकार से उन लोगों से छीन छीन कर ले लिया था आतंकवादियों के सह से। वे लोग मिले जुले हुए लोग थे और वे लोग चाहते थे कि पंडितों और हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया जाए, और उस समय में भगा दिया गया। और उन लोगों को यह उम्मीद थी कि पाकिस्तान या कश्मीर को हड़प लेगा, और ये लोग पाकिस्तान परस्त लोग हैं। इन लोगों का डाटाबेस तैयार करना जरूरी है। इन लोगों पर, ये लोग विश्वसनीय नहीं है, लेकिन सरकार का काम है कि विश्वास लोगों में फैलाना। लेकिन इस प्रकार से यदि होगा तो हिंदू वहाँ पर जाके बस नहीं पाएंगे। तो यह जो डर है यह आतंकवादियों के द्वारा दिखाया जा रहा है, चाहे कोई भी इसका वह लेता हो, लेकिन फंडिंग जो है वह कहीं ना कहीं से हुआ है, चाहे पाकिस्तान से हुआ हो, चीन से हुआ हो। उन लोगों को फिर से जो है डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर ऐसे लोगों को, चाहे ये लोग जो 5 लोगों को मारने वाले हों या 7 लोग मारे गए हैं 3-4 दिन के अंदर में, उन हिंदुओं का जो है सो इस प्रकार से बूस्टअप करने का प्रयास करें कि वे जो आतंकवादी पकड़े जाएं उन्हें छोड़ने का नहीं, पकड़ने का नहीं, उन्हें शूट एंड साइट कर दिया जाए। यह जो है सरकार को अवश्य ही करना होगा। दूसरा है कि पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए हमें भी उसी प्रकार से कार्य कर, आतंक का जवाब हमें आतंक से ही देना होगा। क्योंकि आप प्राइवेट आतंकवादी हैं, सरकार भी आतंक आपको दिखा सकती है, तो यह कार्य आपको करना होगा। कश्मीर हम किसी भी प्रकार से जाने नहीं देंगे। वे लोग घर घर में घुस कर, चूँकि इस्लाम के कुछ लोग जो हैं वे लोग कहीं कहीं पर अपने अपने आदमी को डिप्यूट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से पूरे देश में किया जा सकता है। लेकिन तालिबान जो है अभी इसमें साइड है, और तालिबान अभी अपने ही उससे जूझ रहा है, वह अभी यहाँ पर हाथ नहीं डालेगा। इसमें पाकिस्तान की ओर से, तुर्किस्तान की ओर से, चीन की ओर से फंडिंग हुआ है कुछ लोगों को, और उसके बाद ये कार्य किए गए हैं, डाटाबेस दिए गए हैं। जो लोग बाहर से आए हैं उनको मारने का प्रयास है, और वहाँ पर लोकल जो लोग हैं उन लोगों का डर है कि ये ज़मीन हम लोगों का जा सकता है। चूँकि इन लोगों को पुनर्स्थापित किया, तो सरकार इससे चूके नहीं, कुछ लोग उससे हारे नहीं और डरे नहीं, और बिल्कुल ही वहाँ पर जाकर रहें और उन लोगों को आर्म्स दिया जाए सरकार की ओर से, और यह कहा जाए कि यदि उन लोगों को कोई भी छेड़ता है तो शूट एंड साइट कर देने के लिए। तो इस प्रकार से उन लोगों को बूस्टअप करने की आवश्यकता है। और यह कहता है भी नहीं, यह भारतवर्ष है, भारतवर्ष में हिंदुओं की यदि स्थिति इस प्रकार से रहेगी तो बिल्कुल ही स्थिति खराब है, और नरेंद्र मोदी को या किसी को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जो है सो अपनी शक्ति को बढ़ाएं, और चूँकि जो NSA डोभाल हैं उन्हें भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।